Hello students, today we will continue our third chapter reproduction from here. Frog lays eggs underwater. Their eggs do not have hard shell. Instead they are protected by a thick jelly. फ्रॉग्स अपने अंडों को पानी के अंदर देते हैं. इनके जो अंडे होते हैं इनका शेल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन जो इनके अंडे हैं ये थिक जेली से प्रोटेक्टेड होते हैं. द एग्स हैच इनटू टेडपोल्स. जब अंडे पक जाते हैं तो उनमें से एक टेडपोल निकलता है. टेडपोल्स ग्रो अप टू बिकम फ्रॉग. टेडपोल से एक फ्रॉग बनता है. नाउ आई विल शो यू लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग कैसे बनता है. अंडे यहाँ रखे, थिक जेली से प्रोटेक्टेड है. फिर टेडपोल बना धीरे धीरे. इन 2 वीक्स अ टेडपोल हैज़ फ्रॉम द एग. 2 वीक के अंदर अंदर. उसके बाद छोटा फ्रॉग बना. उसके बाद एक अडल्ट फ्रॉग बन गया. तो ये कंप्लीट फ्रॉग बन गया. दिस इज द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. नाउ वी विल रीड कि बटरफ्लाई कैसे बनते हैं. सबसे पहले एग्स देती है बटरफ्लाई यहाँ पे. फिर उसमें से कैटरपिलर निकलता है, ऐसे देखो कीड़े के जैसे. उस कैटरपिलर से पप्पा निकलता है. पुपा के बाद बटरफ्लाई कमिंग आउट फ्रॉम द पुपा. फिर ये जो शेल है इसके अंदर से बटरफ्लाई निकल जाती है. फिर कंप्लीट बटरफ्लाई बन जाती है. Eggs are laid on the leaves by butterfly. They hatch out and worms like creature called larva comes out. The larva of a butterfly is called a caterpillar. एक larva होता है, उसी को हम caterpillar कहते हैं. It is very active. It grows up very fast. Larva grows very fast and developed covering for itself and is called pupa. It is not as active as larva. ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इसलिए इसमें से जल्दी से निकल जाता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बटरफ्लाई होने में. आफ्टर अ वाइल पुपा ब्रस्ट आउट एंड द अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट. और कुछ दिनों बाद एक कंप्लीट बटरफ्लाई हमें मिल जाती है. नाउ वी विल रीड फ्रॉम फॉस्टर केयर एंड अडॉप्शन. कि फॉस्टर केयर किसे कहते हैं, अडॉप्शन किसे कहते हैं. बेसिकली अडॉप्शन में क्या होता है, एक लीगल कार्रवाई के तहत बच्चे को हम अडॉप्ट करते हैं, उनको हम अपने साथ रखते हैं. फोस्टर केयर में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, लेकिन हम कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको ऑफिशियली अपने साथ रख सकते हैं उसकी टेक केयर करने के लिए. लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट देयर आर पीपल हु कैन नॉट गिव बर्थ टू चिल्ड्रन देमसेल्फ. दे बिकम पेरेंट्स बाय लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, बट वो चाहते हैं कि उनके भी कोई बच्चे हो. तो वो क्या करते हैं, जहाँ अनाथालय होता है, ऑर्फनेज होता है, वहाँ से वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं. देर आर मेनी चिल्ड्रंस हु लूज देयर पेरेंट्स आइदर ड्यू टू अ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा, और ड्यू टू इलनेस. कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं. कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है या कुछ किसी बीमारी के कारण उनके पेरेंट्स मर जाते हैं, खाली बच्चे रह जाते हैं. फिर उन बच्चों को सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है जहाँ पे उनकी टेक केयर होती है, और वहीं से उस ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ से कोई उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो उनके लीगली पेरेंट्स बन जाते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गर्ल कॉल्ड पिंकी शाह. सी लॉस्ट हर पेरेंट्स इन एन अर्थक्वेक इन भुज. सी वॉज सेंट टू एन ऑर्फनेज विच वॉज रन बाय द गवर्नमेंट. गुजरात में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था भुज में. उस टाइम पे बहुत सारे लॉसेस हुए थे, ह्यूमन बीइंग्स, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़की जिसका नाम है पिंकी शाह. इसके पेरेंट्स भी इसमें खो देते हैं, फिर इसको एक एनजीओ में भेज देते हैं, ऑर्फनेज. Many children lived there. People who did not have children used to come there and adopt children. One day, a couple called Mr. and Mrs. Thakur visited the place. They had lost their only child. Only child का मतलब होता है सिर्फ एक ही बच्चा होना, इकलौता. Is an accident. So they wanted to adopt a children. उस ऑर्फनेज में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, बच्चों को देखने के लिए आते हैं कि हम जो उनको अच्छा लगे उनको वो अडॉप्ट करने के लिए. तो उनमें से एक कपल आया था, मिस्टर एंड मिसेस ठाकुर का. उनका एक ही बच्चा था, वो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, इसलिए वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे. द केयर टेकर ऑफ द ऑर्फनेज टुक देम फॉर अ राउंड टू हेल्प देम टू चूज अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज. दे चूज पिंकी. They asked Pinky if she wanted to become their daughter. She cried and said yes. They legally adopted her and took her to their house. वो केयर टेकर से
केयर टेकर के साथ वहाँ पे पूरा विजिट करते हैं, वहाँ पे बच्चों को देखते हैं। फिर वो पिंकी को अडॉप्ट करना चाहते हैं और वो जब पिंकी से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी डॉटर बनोगी, तो पिंकी भी खुशी से उनको हाँ कह देती है और फिर वो लीगली से प्रॉपर तरीके से पिंकी को अडॉप्ट कर लेते हैं। इज़ देयर एनी फैमिलीज इन योर नेबरहुड विच हैज़ अडॉप्टेड एनी चाइल्ड? इफ़ येस, फाइंड आउट हाउ and from where did they adopt the child. Children who are neglected by their families because of some reason are removed from their families and are placed in state custody by the court. कुछ बच्चों को उनकी फैमिली निगलेक्ट करती है, इग्नोर करती है और कुछ कारणों की वजह से वो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, तब स्टेट उनको अपने कस्टडी में ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने पास रख लेते हैं. दे रिसाइड विथ फॉस्टर पेरेंट्स और इन अ ग्रुप होम. फॉस्टर care centers have been set up at different places by the government. These centers have shelter to the children who are either orphan or are neglected. Foster parents take care of a child for a few weeks, months or even years without becoming his or her legal parent. Foster parents भी सेम वर्क करते हैं अडोप्टेड पेरेंट्स की तरह ही, उनका ध्यान रखते हैं, उनको टेक केयर करते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल के लिए, पूरे हमेशा के लिए, लेकिन ये लीगल तरीके से उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं. Yes students, our chapter is completed. We will meet in next video.